नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मानके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 14 मई 2023 के करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने वीडियो देखने की शुरुआत कर ही दी है और थंबनेल पर क्लिक कर ही दिया है तो अंत तक ही जुड़े रहिए हमारे साथ पूरे फोकस के साथ, बिना डिस्टर्बेंस के। कोशिश करिए कि डिस्टर्बेंस ना हो। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को सबसे पहली जानकारी के साथ। गृह मंत्रालय 13 और 14 जुलाई 2023 को गुरुग्राम हरियाणा में NFT मतलब नॉन फंजिबल टोकन, AI और मेटावर्स के युग में अपराध और सुरक्षा पर G20 सम्मेलन आयोजित करेगा। सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं एक कन्फ्यूज़न। देखिए, मैं एक बिल्कुल एग्जैक्ट देखा सबसे शुरुआत में तब मेरे को हुई कि ये हो चुका है, लेकिन नहीं, जुलाई मतलब ये जुलाई अभी काफ़ी समय है, जुलाई में होगा, मई मत समझिएगा क्योंकि आज भी 14 मई है ना। तो इसकी सीधी बात ये है, गृह मंत्रालय के द्वारा जुलाई में हरियाणा गुरुग्राम में NFT मतलब नॉन फंजिबल टोकन, AI, मेटावर्स, इन सब के युग में अपराध और सुरक्षा काफ़ी आवश्यक है। अपराध और अपराधों को कम करना है ना, तो इस पर एक G20 सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। और ये जो है आयोजन इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय, इन तीनों के द्वारा आयोजित किया जाएगा। ऊपर सिर्फ गृह मंत्रालय लिखा है, लेकिन इन तीनों की साझेदारी में इसको आयोजित किया जाएगा। ये भी एक विशेष बात है, याद रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी। बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को टाइम पत्रिका के कवर पर चित्रित किया गया है। आई थिंक यदि कॉपीराइट ना हो और सेफ़ हो हमारे लिए उपलब्ध करवाना फ़ोटो को, तो हम दिखा रहे होंगे आपको। अमेरिकी मैगज़ीन जो कि बहुत ही फेमस है, टाइम मैगज़ीन ने दीपिका पादुकोण को दुनिया को बॉलीवुड लाने वाला ग्लोबल स्टार बताया है ना। इसने पहले भी दीपिका पादुकोण को 2018 में दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया था। अच्छी बात है, और क्वेश्चन भी ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखिए। टाइम पत्रिका में आने वाला भारतीय व्यक्ति है यदि कोई, तो मतलब फीचर होने वाला कवर में या कहीं पे भी, तो इम्पॉर्टेंट होता है वो। फिर भी पढ़िए इसके बारे में। आगे बढ़ते हैं। प्यूमा इंडिया ने घोषणा की कि खुदरा और ई-कॉमर्स के वैश्विक निदेशक, जो पूरे वैश्विक निदेशक थे जो खुदरा और ई-कॉमर्स है प्यूमा इंडिया में, कार्तिक बाल गोपालन, ये अब नए प्रबंध निदेशक के रूप में अभिषेक गांगुली की जगह लेंगे। सीधी बात, अब प्यूमा इंडिया मतलब प्यूमा तो है, मतलब इंडिया में, भारत में प्रबंध निदेशक MD होने वाले हैं अब कार्तिक बाल गोपालन। पहले अभिषेक गांगुली थे, इनकी जगह लेंगे। और कार्तिक बाल गोपालन 2006 से प्यूमा के साथ है और प्यूमा इंडिया में खुदरा संचालन और व्यवसाय विकास में प्रबंधन पदों पर रहे हैं। अच्छी बात है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर्याप्त जानकारी। आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी ने मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम का शुभारंभ किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ इस पर एक वीडियो बनाने का, जिससे आप सभी लोग आसानी से समझ सकें इसके बारे में। देखिए, ये 6 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया। ये तो 2.0 है, लेकिन मतलब एक बार हो चुका है, ये दूसरा चरण है इसका उद्देश्य ना सिर्फ पढ़ाई और ना सिर्फ पोषण। जो आंगनवाड़ी है वो सिर्फ पोषण या पढ़ाई ऐसा नहीं, पोषण के साथ पढ़ाई भी, पोषण और शिक्षा दोनों के साथ में इस पूरे चलाया जाएगा। जो भी आंगनवाड़ियाँ हैं वहाँ पर भी, और हो भी रहा है और हमें देखने भी मिल रहा है ना। जो भी वहाँ पर है LKG UKG की पढ़ाई, KG की पढ़ाई वहाँ पर की जा रही है, जो कि एक अच्छी बात है। अलग अलग मॉडल आंगनवाड़ियाँ बन रही हैं अब, तो आपने भी ये देखा होगा अपने आसपास। आगे बढ़ते हैं। एक प्रमुख खगोल वैज्ञानिक प्रोफेसर जयंत नार्लिकर को पुणे महाराष्ट्र में एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। नाम याद रखिए, प्रोफेसर जयंत नार्लिकर को पुणे।
है ना। और ये जो है एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा दिए जाने वाला गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इनको दिया गया है। ये पुरस्कार खगोल भौतिकी के क्षेत्र में नार्लिकर के महत्वपूर्ण योगदान को मान्यता देता है। इससे आप समझ सकते हैं कि गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड क्या है। गोविंद स्वरूप जी के बारे में पढ़िएगा, जिनके नाम पे किया गया है। क्यों किया है भाई, उनने कुछ ना कुछ तो ऐसा किया ही होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए आगे बढ़ते हैं। तीसरा, सेमिकॉन इंडिया फ्यूचर डिज़ाइन रोड शो केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर द्वारा दिल्ली में लॉन्च किया गया था। सेमीकंडक्टर डिज़ाइन और विनिर्माण क्षेत्र में नवाचार को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम आईआईटी दिल्ली में आयोजित किया गया था। देखिए, जो सेमिकॉन इंडिया आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन सेमिकॉन इंडिया फ्यूचर डिज़ाइन रोड शो है ना, पूरा लिखिएगा यदि ऐसा कुछ होता है तो ये रोड शो है। और जो सेमिकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस होती है वो मुख्य होती है जो बेंगलुरु में मोदी जी के साथ में उसकी सहभागिता में होती है, उनकी सहभागिता में वो अलग होती है ना। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगली जानकारी को। ये इम्पॉर्टेंट है अगली जानकारी। शंघाई सहयोग संगठन SCO के सदस्य देशों के कृषि मंत्रियों की 8वीं बैठक हाल ही में संपन्न हुई है। यह केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। अब इनने अध्यक्षता क्योंकि भारतीय केंद्रीय मंत्री हैं, कृषि एवं किसान कल्याण भारत के मंत्री हैं, भारत सरकार के। और अभी G20 की अध्यक्षता SCO की अध्यक्षता भी इस बार भारत ही कर रहा है। इस बात का आप लोग ध्यान रखिए। बाकी ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत पढ़ते चलिए। SCO और G20 जैसे मैं अभी थोड़ा सा बोलने में हो गया, मैं आप माफ़ी चाहूँगा। ऐसे आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, मैं भी पूरा प्रयास करूँगा आगे से ऐसी गलती ना हो। तो चलिए दोस्तों, ये थी आज की इस वीडियो की अंतिम जानकारी। आपको कुछ भी कन्फ्यूज़न लगे किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी अपन मिलते हैं ऐसी जानकारियों के साथ अगले वीडियो में। नमस्कार, डायनामिक इम्पल्शन।